हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है। द एंगुलर मैग्निफिकेशन दे रखा है ऑफ 30 इज डिजायर्ड यूजिंग एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 1.25 सेंटीमीटर एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। हाउ विल यू सेटअप द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, वो कह रहा है कैसे आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप को सेटअप करोगे। इसमें थोड़ा सा एक चीज़ रह गई है कि व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसमें क्वेश्चन में रह गया है थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर बोलना चाहिए उसे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का जिक्र करना चाहिए। ठीक है, जो इस क्वेश्चन में अभी नहीं किया है तुम्हारे पे। ठीक है, ये जो सेटअप है हमें इस तरीके से बनाना है कि बेसिकली जो है इमेज फाइनली लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बने, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा इसने ये पूछा है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप किस प्रकार से सेटअप करें। सेटअप करने का मतलब है कि एक ऑब्जेक्टिव लेंस है तो और एक आई पीस है, उसको कैसे सेटअप करें, मतलब कितना उसके बीच का सेपरेशन निकालें। मतलब आपको उनके बीच के ऑब्जेक्टिव लेंस और जो आई लेंस है उनके बीच की जो है डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी आपको कहीं ना कहीं। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और तुम्हें पता है ये आई पीस होता है। ठीक है, दिस इज द ऑब्जेक्टिव लेंस और दिस इज द आई लेंस। ठीक है, इसने कहा है कि इसको सेटअप करो। सेटअप करो मतलब इनके बीच का दूरी आपको सेटअप करने के लिए इसके बीच का सेपरेशन चाहिए कितनी दूरी पर आप सेपरेट करें ये तो आपको पता ही नहीं है, आपने तो रफली स्केच कर लिया। ठीक है, तो कि ऑब्जेक्ट को ए बी को रखते थे, ऑब्जेक्ट ए बी को रखते थे। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट को रखते थे तो उसकी इमेज बनती थी बेटा, क्या बनती थी इमेज, ए डैश बी डैश। वो इमेज जो बनी है, ठीक है, वो इमेज इस प्रकार से बनती थी कि आई लेंस के लिए वो ऑब्जेक्ट का काम करती थी। अगर ऑब्जेक्ट मेरा फोकस और आई सेंटर के बीच में रखा हो तो इसकी कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर देन ऑब्जेक्ट की जो है इमेज बनेगी। आपको पता होगा कॉन्वेक्स लेंस में एक ही केस होता है कि जब कभी भी ऑब्जेक्ट हमारा आई सेंटर और फोकस के बीच में रखा होता है तो उसकी जो इमेज होती है फाइनली लार्ज बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर बस आपको डिस्टेंस शो करनी होती है, जो कि हमेशा याद रखना क्या करनी है, आपको डिस्टेंस शो करनी है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, ये तो देखिए आप यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है, ये इमेज डिस्टेंस है ऑब्जेक्टिव लेंस की, इसे वीओ से डिनोट करते हैं। ये जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है आई लेंस की और ये फाइनल इमेज है जो हमें लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर मिल रही है। ठीक है, ठीक। अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, सबसे पहले वो लिखते हैं जो क्वेश्चन में गिवन है। देखो क्वेश्चन में जो गिवन है वो ये है कि जो मैग्नीफिकेशन है पूरे सिस्टम का वो है 30। पूरे सिस्टम का मैग्नीफिकेशन दे रखा है, ये कितना है 30। ठीक है, ये इंडिविजुअल नहीं है ऑब्जेक्टिव लेंस का या आई लेंस का, वो तो आपको इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा। और फोकल लेंथ दे रखी है बेटा, एफओ दे रखी है, एफओ दे रखी है कितनी दे रखी है 1.25 सेंटीमीटर और एफ ई दे रखी है कितनी 1. एफ ई दे रखी है 5 सेंटीमीटर, कितनी 5 सेंटीमीटर दे रखी है। क्लियर है। अब आपको जो है यहाँ पर इनका सेटअप बनाना है। सेटअप बनाने के लिए एल निकालना है। एल निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, एल निकालने के लिए चाहिए आपको वी नॉट प्लस यू ई दोनों चाहिए। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है कि टोटल मैग्नीफिकेशन का यूज़ करना है। देखो टोटल मैग्नीफिकेशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप ये फॉर्मूला पढ़ना पड़ा था इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में आपने ये वाला फॉर्मूला तो ज़रूर पढ़ा ही है, क्या कि मैग्नीफिकेशन जो होता है वो होता है एम ओ इंटू एम ई, पढ़ाइए। ठीक है, जो एम है इक्वल टू एम ओ का वैल्यू होता है वी नॉट अपॉन यू नॉट, ये हमने निकाला ही था क्योंकि मैग्नीफिकेशन ऑब्जेक्टिव लेंस का क्या होगा बेटा वी अपॉन यू नॉट। ठीक है, यहाँ पे माइनस लगा देते थे, कह देता था मैं माइनस क्यों लगाया है क्योंकि मैग्नीफिकेशन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है। सही है, तो लेकिन यहाँ पर जब लिखो ना, अभी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इनटू एम ई जो निकाला था ये आपको पता होना चाहिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में जो निकाला था हमने वो निकाला था 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, क्योंकि यहाँ पे निकाला था डी अपॉन यू, यू की वैल्यू निकाली थी पुट करके, ये फाइनल ये आया था वी प्लस 1 प्लस डी अपॉन एफ ई आया था। सही है, यही मैग्नीफिकेशन आया था। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अगर मैं एम ई निकालूँ, एम ई तो निकल जाएगा बहुत ईजीली। देखो कैसे, यहाँ पर अगर आप देखें तो जो टोटल मैग्नीफिकेशन है, देखो हमें निकालना क्या है, ये वी नोट निकालनी है, वी नोट निकालनी है ना वी नोट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट और क्या करना है हमें जो है ध्यान से, सबसे पहले हमारा काम क्या है
कि पहले इस यू नोट को निकाल लेते हैं, सुनना ध्यान से, इस यू नोट को निकाल लेंगे, यू नोट के बाद वी नोट को निकाल लेंगे, वी नोट निकाल लेंगे, वी नोट किसी तरीके से मिल जाए और किसी तरीके से यू ही मिल जाए, वी नोट प्लस यू ही कर दोगे तो फाइनली क्या मिल जाएगा, इनके बीच का सेपरेशन मिल जाएगा। यही तो हमारा मेन उद्देश्य है। तो देखो यहाँ से यू ही भी मिल जाएगा। देखो तुम्हें फोकल लेंथ पता है कितनी है, 5 सेंटीमीटर, तुम्हें लीस्ट डिस्टेंस डिस्टिंग्विशन पता है, ठीक है। तो सबसे पहले आई लेंस के लिए देखो, फॉर आई लेंस के लिए यहाँ से हम यू ही निकाल लेते हैं बेटा। यू ही कैसे निकलेगी, 1/f इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u ही, यही होता है। फोकल लेंथ आई लेंस की दे रखी है, कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर, जो कि कॉन्वेक्स लेंस की है, पॉजिटिव होगी। v जो होती है वो -25 होगी बेटा, क्योंकि हम रेस के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है। -1/u ही निकल जाएगा यहाँ से, 1/5 प्लस क्या आ जाएगा 1/25 इक्वल टू हो जाएगा -1/u, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम ले लिया हमने 25, तो कितना आ गया 5 + 1 इक्वल टू हो गया -1/u। तो बच्चों 6/25 आ गया इक्वल टू -1/u आ गया। तो देखो u की वैल्यू कितनी आएगी, u की वैल्यू आ जाएगी -25/6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मेरे पास u मिल गया। अब मेरा मेन वर्क क्या है, मेरा काम है किसी तरीके से क्या करूँगा, इस वी नोट को निकालना। तो वी नोट के लिए देखो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो, जो ऊपर वाला यू फॉर्मूला है ना, देखो ये फॉर्मूला यूज़ करो, जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला था MO × ME, सही है। इसको यूज़ करो। ये तो क्वेश्चन में गिवन है मैग्नीफिकेशन, कितना है मैग्नीफिकेशन पूरे सिस्टम का 30 × MO × ME, ठीक है बेटा, ये आपको पता है, ठीक है ना, MO × ME, क्लियर है। तो सबसे पहले MO निकाल लेते हैं, ठीक है, क्लियर है, इतना तो पता ही है ना आपको। चलो ME देखो, पहले ME देखो, ME का फॉर्मूला क्या था, 1 + D/FE, ये फॉर्मूला होता था मैग्नीफिकेशन का। तो चलो बताओ 1 + D कितना है 25 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ध्यान रखना वो लगा देना मॉड, क्योंकि जो भी वैल्यू लेते हैं हम पॉजिटिव लेते हैं, इसमें नेगेटिव नहीं लेंगे, ध्यान रखना। फोकल लेंथ आई लेंस की कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो देखो ये हो गया 5, तो ये आ गया 6, मैग्नीफिकेशन कितना आ गया 5 और 1 6 हो गया, आपका ME निकल गया। तो देखो अब क्या है फॉर्मूला, M इक्वल टू क्या था MO × ME, यूँ बताओ M कितना था आपका पूरे सिस्टम का 30 था, MO × ME कितना है 6, तो मैग्नीफिकेशन कितना आ गया बताओ 30/6 इक्वल टू हो गया 5। ये मैग्नीफिकेशन आया किसका, ऑब्जेक्टिव लेंस का। लेकिन ऑब्जेक्टिव लेंस का जो मैग्नीफिकेशन होगा, आपको पता है जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसके लिए जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, रियल और इन्वर्टेड बन रही है। जब रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है तो जो मैग्नीफिकेशन लेते हैं, कभी भी जब अगर रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज अगर बन रही है, रियल और इन्वर्टेड इमेज अगर बन रही है, तो हमेशा याद रखना मैग्नीफिकेशन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। और वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज बन रही है तो मैग्नीफिकेशन कैसा होता है, पॉजिटिव। तो ये अपने आप चुपचाप से यहाँ पर मैग्नीफिकेशन क्या ले लेना, -5 ले लेना। अब मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला तुम ये भी जानते हो, V/U होता है आई लेंस के लिए होता है V/U, और अगर कोई मिरर होगा तो -V/U लेते हैं। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होगा V0/U0 इक्वल टू हो गया -5। तो बच्चों देखो यहाँ से V0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V0 की वैल्यू आ जाएगी -5U0, यही तो आएगी V0 की वैल्यू, कितनी आ जाएगी -5U0 आ जाएगी, ठीक है। अब आपका काम क्या है, अब आपका काम है थिन लेंस फॉर्मूला लगा करके जो है किसी तरीके से मेरे को U0 निकालना। तो देखो 1/f इक्वल टू होता है 1/v माइनस के 1/u, ये किसके लिए लगाया है, फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, थिन लेंस फॉर्मूला फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, क्योंकि V0 को वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे। फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस की क्वेश्चन में गिवन थी, कितनी थी आपके पास 1.25, कितनी थी 1.25। चलिए V0 की वैल्यू कितनी थी -5U0 -1/U0। तो देखेंगे यहाँ पर 2 जीरो ऊपर लगा दिए, पॉइंट हटा देंगे यहाँ पे, तो 2 जीरो लग जाएंगे ऊपर, 100/125 हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा -1/5U0 -1/U0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखें अगर इसको कट सकें तो 5 से कट रहा है, कितना कट रहा है जो है 25 बार, और ये हो गया 20 बार, फिर 5 से काट सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया 4/5, ठीक है, इक्वल ये हमने 15U0 ले लिया, तो -1 -5 इक्वल टू हो गया -6/5U0, ठीक है। तो देखो 4/5 इक्वल टू हो गया, ये देखो -6/5U0, तो 5 से 5 का कैंसिल आउट हो गया, तो U0 बराबर आ गया आपका -6/4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये U0 की वैल्यू आ गया, आप इसे काट सकते हैं। तो U0 की वैल्यू कितनी आ गई
3/2 सेंटीमीटर आ गई। बेटा जब यू नोट मिल गया तो वी नोट भी मिल जाएगा। तो वी नोट कितना था आपके पास क्वेश्चन में, देखो ज़रा, ये वी नोट -5 यू नोट था। कितना था? -5 यू नोट। तो यहाँ से मिल गया -5 इंटू यू नोट। यू नोट की वैल्यू कितनी है? -3/2। तो ये वी नोट की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? पॉजिटिव मिलेगी। कितनी? 15/2 सेंटीमीटर मिलेगी। ये आपको वी नोट मिल गया। अब आप बताइए, जो सेटअप करा है, सेटअप में जो ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस है कितने बीच दूरी पर रखा जाएगा? देखो वी नोट प्लस यू ई भी एल बराबर होगा वी नोट प्लस यू ई, यही तो है। देखिए एल बराबर होगा वी नोट प्लस यू ई, यही तो होगा। तो बताओ बच्चों, वी नोट की वैल्यू निकालिए कितनी? 15/2। और बच्चों यू ई की वैल्यू जो है, ये याद रखना है, मॉड में लेते हैं हमेशा, मॉड लगा लेते हैं इसके ऊपर, क्योंकि बीच की डिस्टेंस है। यू ई कितनी निकाली थी शुरुआत में ही? देखो यू ई निकालिए 25/6 सेंटीमीटर। माइनस है, लेकिन माइनस जब इस मॉड में रखोगे ना तो वो अपने आप पॉजिटिव होने वाला है। 25/6 निकालिए, एलसीएम ले लो 6, तो ये हो गया 3, 15 3 45 प्लस 25, ये हो गया कितना? 70/6। यहाँ से काट दिया, ये कट गया, ये 6 ये हो गया 35/3। 35/3 करोगे तो ये आ जाएगा 1.67 सेंटीमीटर। तो ये सेपरेशन आएगा बेसिकली दो लेंस के बीच का। तब आप बता पाओगे इतने सेपरेशन पे आप क्या करोगे, फाइनली लेंस को रखोगे कितने पे? 11.67 सेंटीमीटर की दूरी पर अब लेंस को रखोगे, तब ये बेसिकली क्या हो जाएगा? सेटअप हो पाएगा। कौन? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कभी पूछा जाए कितनी जो है सेटअप करोगे, सेटअप के लिए आपको उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी होगी, जो आपसे पूछी है दो लेंस के बीच को जो सेपरेट करने वाली डिस्टेंस है, दैट इज एल। ठीक है, जो एल होगी वो आपको फाइनली फाइंड आउट करनी थी। और इसमें क्वेश्चन में नहीं दिया है आपको, जो है बेसिकली दे रखा होगा कि इमेज फाइनली कहाँ बनी है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्विजन पर बनी है। तो समझ में आ गया, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, दोनों को सेटअप करना था बीच में, तो इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी थी एल। ठीक है, आपको पता है ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इमेज बनती है ये A' B', जो इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करती है आई लेंस के लिए। और इसकी फाइनल इमेज कहाँ बनी है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्विजन पर बनी है, वर्चुअल इरेक्ट। और वो कब बनती है? जब ऑब्जेक्ट फोकस और आई सेंटर के बीच में होता है। टोटल मैग्नीफिकेशन सेटअप का दे रखा था, गिवन था कितना था? 30 दे रखा था। एम का फॉर्मूला बेसिकली होता है एमओ इंटू एम ई। तो पहले आई लेंस के लिए तुम यहाँ से देखो, सुनो, एल निकालना है तो यू ई निकाल सकते हो। यू के लिए फोकल लेंथ गिवन है और वी दे रखा है, तो थिन लेंस फॉर्मूला लगा के यू ई निकाल लिया करो। पहले यू ई निकाल लिया। यू ई कितना आया? -25/6 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला होता है एम इक्वल टू एम ओ इंटू एम ई। एम दे रखा है पूरे सेटअप का 30, लेकिन मैं एम ई जानता हूँ। एम ई का फॉर्मूला होता है 1+D/F/E। 1+D/F/E यहाँ से निकाल लिया एम ई। एम ई निकाल लिया, यहाँ पुट कर दिया, एम ओ आ गया। एम ओ इक्वल टू, क्योंकि रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रहा है, पहला ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्नीफिकेशन कैसी बननी हो, तो जो रियल और इन्वर्टेड का मैग्नीफिकेशन होता है उसे अपने आप क्या लिख देते हैं? माइनस लिख देते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने +5 को -5 लिख दिया है, क्योंकि रियल और इन्वर्टेड मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है V/U आई लेंस के लिए। ठीक है, क्योंकि 1/f एक माइनस इक्वल टू होता है 1/V माइनस 1/U। कभी लेंस में फॉर्मूले में जब माइनस आता है तो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन में प्लस आता है। तो V/U इक्वल टू -5 हो गया, तो V0 बराबर हो गया -5U0। यहाँ पर आप V0 की जगह रख दिया, U0 निकाल दिया। U0 की वैल्यू नेगेटिव ही आनी चाहिए, अगर नहीं आई तो गलत है। क्यों? क्योंकि देखो जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऑब्जेक्टिव लेंस से इधर रखा हुआ है, जब इधर लगा हुआ है तो U0 कैसी होगी? नेगेटिव ही होने वाली है। सही है, तो इसलिए U0 नेगेटिव होगा। V0 बराबर होगा -5U0। ठीक है, वहाँ से V0 की वैल्यू पॉजिटिव आई है, और पॉजिटिव आनी भी चाहिए, अगर नहीं आई तो गलत है। क्यों? क्योंकि जो इमेज बनी है, इमेज डिस्टेंस जो आई है ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, वो इधर आई, तो इधर जाएंगे रेस की डायरेक्शन के अलोंग, तो प्लस लेंगे ना, इसलिए भी। तो एल बराबर निकाल दिया, ये फाइनली ये आंसर आ गया। थैंक यू।